गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तान। डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उस समय भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, और कुल 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग। परंतु समय की मांग और आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार या ये कहें भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान में 4 और अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी गई। अब कुल मिला के ये कह सकते हैं 8 + 4 = 12 अनुसूचियां हो गई हैं। कुल मिला के भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं अनुसूचियों के विषय में अध्ययन करेंगे कि इन अनुसूचियों में क्या क्या उपबंध किए गए हैं। डियर स्टूडेंट, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के विषय में उपबंध किया गया है, या राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के विषय में चर्चा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में कुछ समय पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तेलंगाना को लेकर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से जो उसको विशेषाधिकार प्राप्त था, धारा 370 हटाई गई और जम्मू और कश्मीर और उसी का एक भाग लद्दाख को एक नया संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया। इस प्रकार हमें कह सकते हैं 2 और संघ शासित क्षेत्र बढ़ गए, अर्थात 29 राज्य और 29 राज्य नहीं, 28 राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अब इनकी संख्या हो गई 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश। परंतु डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 26 जनवरी 2020 को पुनः भारत सरकार द्वारा दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को संयुक्त कर दिया गया है। दमन एवं दीव और दादरा नगर हवेली को संयुक्त करके एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कुल 28 राज्य प्लस 8 संघ शासित क्षेत्र भारत में डिवाइड है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पश्चात द्वितीय अनुसूची, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का वर्णन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय पदाधिकारियों में प्रमुख रूप से राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है शपथ एवं प्रतिज्ञान, जो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। इसमें भी प्रमुख भारतीय पदाधिकारियों के
शपथ ग्रहण समारोह के समय शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप कैसा होगा, कौन दिलाएगा, इन सब के बारे में तृतीय अनुसूची में दिया गया है। राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सब का शपथ कौन दिलाएगा और प्रारूप का क्या होगा, तृतीय अनुसूची में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है चतुर्थ अनुसूची। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के चतुर्थ अनुसूची में भारत के सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य में प्राप्त प्रतिनिधित्व, ये कहें कि भारत के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का तात्पर्य दिल्ली और पांडिचेरी से, यहाँ पर इसका तात्पर्य है दिल्ली और पांडिचेरी और सभी 28 राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा में कितने कितने होंगे, इसका उल्लेख किया गया है। जो यूपी में या यूपी के राज्यसभा में प्रतिनिधि की संख्या 31 है, या ये कहें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में 31 लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के विषय में पांचवी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। जबकि छठी अनुसूची में, पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति जातियों प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है उल्लेख, परंतु छठवीं अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों, असम, जिसे असम भी कहते हैं, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया है। कहने का मतलब केवल इन्हीं 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन किस प्रकार होगा, उन सब का उपबंध छठी अनुसूची में किया गया है। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का उल्लेख किया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्रमुख 3 भागों में डिवाइड करके संघ सूची में 97 और वर्तमान अगर देखा जाए तो 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें से 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। इसमें सिर्फ अब इस समय वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में जो मूल संविधान में 47 विषय थे और इस समय 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय जोड़ दिए गए, कुल विषय संख्या 52 हो गई। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अनुसूची है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, संविधान जब लागू हो रहा था उस समय, यह संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थी, परंतु वर्तमान में अगर देखा जाए 2004 में 92वें संविधान संशोधन डोगरी, बोडो, मैथिली और संथली के द्वारा 4 और भाषाएं जोड़ी गई, कुल 22 भाषाएं हो गई। और अगर 1967 में देखें 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया जो 15वीं भाषा थी, और बाद में 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा KNM याद करने की दृष्टि से KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया और पुनः 2004 में 92वें संविधान संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया, कुल 22 भाषाएं हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर पूछा जाता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो टोटल 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे अधिनियम और नियमों विनियमों का विधिमान्यकरण या उपबंध किया गया है। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जैसा कि हमने बताया कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसमें ऐसे विषयों को रखा गया है जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट अगर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसको 92वें संविधान संशोधन मतलब 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया और इसमें दल बदल से संबंधित नियम और अधिनियम कानून बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। डियर स्टूडेंट, 11वीं अनुसूची
पंचायतों की शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार को प्रदान किया गया है और इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया और इसमें एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई और इसमें कुल 29 विषय रखे गए। कहने का मतलब 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए जिस पर कार्य निर्देशन कार्यान्वयन पंचायतों द्वारा किया जाएगा इन 29 विषयों पर। नेक्स्ट 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा किया गया और भारतीय संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें कुल 18 विषय रखे गए। कहने का मतलब 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए और जिस पर नियम कानून कार्यान्वयन निर्देशन आदि सब नगर पंचायतों या स्थानीय नगर निकायों द्वारा इस पर कार्य निर्देशन पर या जो भी कहें इस पर 18 विषयों पर कार्य करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, और 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दो संस्थाओं या ये कहें दो और संगठनों की बात की गई। एक है राज्य वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग जो नगर निकायों और पंचायतों या ये कहें पंचायती व्यवस्था या ग्राम पंचायतों से संबंधित वित्त का निगमन या किस प्रकार की व्यवस्था करेगा ये इसका कार्य है। और दूसरी संस्था का जो संगठन किया गया था वो राज्य निर्वाचन आयोग जिसका कार्य निर्वाचन कार्य के सभी व्यवस्थाओं को देखना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।